Hi everyone, myself Virendra Kumar, senior wellness coach and हर्बल लाइफ इंडिपेंडेंट एसोसिएट। आज मेरी यह फोर्थ वीडियो है और यह कैल्शियम के ऊपर है और इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। शायद आप लोग भी ज़रूर एक्साइटेड होंगे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए और इसके नॉलेज को गेन करने के लिए। लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छा कमेंट्स वगैरह किया था और लाइक किया था, थैंक यू इसके लिए। आपके जो सजेशंस होते हैं वो मेरे लिए काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट के लिए एक अच्छा चांस होता है मेरे लिए। टॉपिक में अपना कैल्शियम का स्टार्ट कर रहा हूँ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। जो भी फूड हम इंटेक करते हैं उसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स का इसमें बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी में, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी होती है, हेल्दी रहती है। और अगर हम बात करें कैल्शियम की इसमें, तो कैल्शियम एक मिनरल होता है और ये कैल्शियम टीथ और बोन्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साथ में जो हमारी हार्ट बीट है उसके लिए भी हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए भी मतलब कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्व्स को वर्क करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए उसमें भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। यह कैल्शियम की कमी से हमारे जो बोन की जो मास होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिस कारण से इसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप अक्सर हाँ सुनते होंगे किसी लेडीज़ या जेंट्स को कि हाँ बाथरूम में स्लिप कर गए और ये बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गया, लाइक दिस। बोन्स, ये कैल्शियम की कमी को हमें ध्यान रखना होता है। एक नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे किया गया जिसमें कि यह पता चल रहा है कि लोगों को, काफ़ी सारे लोग कैल्शियम की जो एक सफिशिएंट जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो नहीं ले पाते हैं डेली लाइफ में। अगर मैं बात करूं विटामिन डी की, तो जो भी हम मिनरल्स कैल्शियम और पोटेशियम वगैरह जो हम अपने बॉडी में इंटेक करते हैं उनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब रह गई बात कि विटामिन डी हमारे बॉडी में कहाँ से मिलेगा, तो इसके 3 सोर्सेस है जो कि इसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है सन, यानी कि सनलाइट। थ्रू सनलाइट स्किन के थ्रू हमारे बॉडी में ये इंटेक आता है और ये लगभग 30 मिनट्स, 15 मिनट्स फ्रंट साइड से एंड 15 मिनट्स बैक साइड से ये वीकली 3 to 4 डेज ज़रूर लेना चाहिए। वो भी 9 o'clock से पहले का जो सनलाइट होता है उसे। अगर हम डाइट के थ्रू अगर कहें तो इसमें एग से हमें मिलता है, एग का जो येलो पोर्शन होता है योक, उसमें मतलब विटामिन डी के सोर्सेस होते हैं। स्टार फिश है, सॉल्टी वाटर फिश है, नेक्स्ट है ये फोर्टिफाइड मिल्क, यानी कि जो पेस्चराइज मिल्क होता है उसमें भी हमें विटामिन डी वहाँ से मिलने के चांसेस होते हैं। और थर्ड वन है सप्लीमेंट के ज़रिए भी हम इसे पूरा कर सकते हैं। अगर हम बात करें एक दिन में कितने हमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो 600 IU मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, इतनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी को एज अगर 70 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो वहाँ पर लगभग 800 IU की ज़रूरत पड़ती है। और अगर किसी को एज बढ़ने के साथ साथ, एज ज़्यादा होने के साथ साथ अगर विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी अगर पाई जाती है तो इसमें रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स कि 2000 IU पर डे कंज्यूम करने के लिए। बट इतना ध्यान होना चाहिए कि यह 2000 IU से ज़्यादा नहीं हो। कैल्शियम हमारी बॉडी ये खुद प्रिपेयर नहीं करती है, इसे हमें बाहर से ही लेना होता है हमें। इस बात का भी हमें ध्यान होना चाहिए। अगर विटामिन डी जब हम बाहर से इंटेक करते हैं तब यह हमारे फैट में स्टोर हो जाता है और जब सनलाइट नहीं होती है उस वक्त ये हमारे फैट से लेकर के और इसका ये फंक्शनिंग करता है। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ बिल्कुल ठंड ज़्यादा होती है, जैसे कि USA वगैरह हो गया, कनाडा हो गया। इन सब जगहों पर यहाँ के लोगों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है और इनमें बोन्स वगैरह कमज़ोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये ऐसा सर्वे बताता है। जिनका स्किन डार्क कलर का है
वो भी सन रेडिएशंस वगैरह बहुत कम ही ले पाते हैं, सन से उनको विटामिन डी वगैरह बहुत कम मिल पाता है, तो उनको भी सप्लीमेंट से ही उनको पूरा करना चाहिए। अगर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो हर एज ग्रुप में एक अलग रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। जनरली अगर हम 18 ईयर्स से अबव की अगर बात करें तो एक एडल्ट को 18 टू 60 ईयर्स के एडल्ट को लगभग 1200 mg पर डे इंटेक करना चाहिए कैल्शियम का। 0 टू 3 ईयर्स तक के बच्चों को, इन्फेंट से लेकर के 3 ईयर्स तक के बच्चों को अदर सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अदर वो मदर मिल्क से मिल जाता है, या फिर उनके बोन्स में उतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उनको अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो 4 ईयर्स से लेकर के 9 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको 700 mg चाहिए होता है कैल्शियम। और 10 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स तक को लगभग 1300 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर होती हैं तो उनको 1300 mg पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम इसके सोर्सेज की अगर बात करें कैल्शियम की, तो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुआ, कर्ड हुआ, मिल्क हुआ या मिल्क प्रोडक्ट्स हुआ, सोया हुआ, एग, मशरूम, इन सब चीज़ों में हमें कैल्शियम हमें यहाँ से मिलता है। लेकिन जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1200 mg की, ये जो हम फूड इंटेक करते हैं उससे शायद हमसे 400 या 500 mg तक ही मिल पाता है। रिमेनिंग के लिए हमें सप्लीमेंट लेना ही होता है, क्योंकि आज के समय में प्योर मिल्क भी नहीं मिलता। इसलिए प्योर मिल्क नहीं मिलने की वजह से हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट वैसे भी मिल्क के थ्रू हमें नहीं मिलता है, हमें कंप्लीट नहीं हो पाता है। कैल्शियम और पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। बट अगर हम विटामिन डी अगर हम बॉडी में अगर नहीं दे रहे हैं तो ये जो हमारी बॉडी है वो हमारे स्केलेटन सिस्टम से वो लेता है ये विटामिन डी, और इससे क्या होगा, हमारा स्केलेटन सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और बोन्स वगैरह फ्रैक्चर होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाता है। सो कैल्शियम एंड विटामिन डी बोन्स एंड जॉइंट्स वगैरह के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। अगर सप्लीमेंट्स के थ्रू अगर लेना है तो कैसे लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में कैसे मैनेजमेंट करनी है, इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं इसको आप बॉडी टू बॉडी ये डिफ़र करेगा कि आपका फूड के द्वारा कितना मिलता है और हम सप्लीमेंट्स के द्वारा कितना दे सकते हैं, तो इसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।